तो यार आलोक सेफ खेला जाए या फिर रियल बातचीत की जाए? सेफ से भी खेलते हैं तभी ठीक है। आपको भी सेफ सेफ चाहिए? फिर तो गलत जगह पे हो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सच्चाई मिलने वाली है। तो और अगर आपको सेफ सेफ जाना है तो जाओ कहीं और अगर असलियत देखना है तो रुको और पूरा देखो। आज हम बात कर रहे हैं वॉर 2 की टीजर के बारे में। बट टीजर से पहले ना मैं जरा बात कर लेता हूँ उसके थंबनेल और जो पोस्टर तुमने दिखाया है ना हमें। वाहियात भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कोई एआई जनरेशन से ऐप से या किसी वेबसाइट से उठा के उन्होंने एआई जनरेट करा दिया। क्योंकि ना जैसे जो कोर एलिमेंट होता है एआई का, जो उस पे वो बहुत काम नहीं कर रहा, वो टेक्सचर्स। यस, और वो मिसिंग है, पूरा पूरा ऐसा लग रहा सॉफ्ट। एंड इवन फॉन्ट्स भी जो आपने यूज किए हैं उसके पीछे कोई बैकग्राउंड मतलब कोई टेक्सचर नहीं, फॉन्ट्स पे इवन ड्रॉप शैडो तक तो डाल दिया। तो ये ओवरऑल पूरी टीजर से मिसिंग था, नॉइज एंड ग्रेन्स आपके। तो सबसे पहला जो हमें शॉट देखने को मिलता है हमारे जूनियर एनटीआर का। आप सोचो यार, अभी हमने जूनियर एनटीआर को देवरा क्या नाम है? RRR। देवरा के पहले आरआर में देखा था, क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब आप समझ रहे हो ना, उनका एक एक मूवमेंट, उसमें एक एक एक्सप्रेशन आपको समझ। लेकिन इस मूवी में एनटीआर हमें जहां जहां दिख रहे हैं वहां उनका बस सेम एक्सप्रेशन, चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे आप यहाँ देखिए, चाहे यहाँ टक सारी फोटोज सेम एक्सप्रेशन। ऐसा लग रहा है बस उनको लाइक। एक तो मेरे को आपको क्या लग रहा था ना कि शायद ये सेट पे प्रेजेंट भी नहीं थे उस टाइम पे, लोकेशन पे। मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या, या तो आपने उनके चेहरे पे इतनी चीजें डाल दी थी ना, प्रोस्थेटिक ओवर प्रोसेस कर दिया आपने। नहीं, अगर मैं पोस्ट से पहले की बात करूँ तो हमने तो इतना प्रोस्थेटिक डाल दिया कि उनका चेहरा का नीड कहाँ था इसमें? नहीं चमकाने के लिए, ओके शाइनी, ओके जो इतना आपको चमक दमक दिख रहा है ना, कोई ब्लेमिश है ना कोई टेक्सचर है, आपने उसको करने की कोशिश की, इसलिए उनके एक्सप्रेशन निकल नहीं रहे। सेकेंडली कि आपने पोस्ट इतना खराब कर दिया ना उसको कि वो लग ही नहीं रहा कि वो लाइक रियल बन रहा है। पोस्ट पे अभी हम आगे बात करेंगे। हाँ। अब इसी के बाद हमें जो हमारा दूसरा शॉट देखने को मिलता है, ऋतिक मेरे ख्याल से टीजर का हाईलाइटिंग नहीं है, मुझे इसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगा भाई। वो एंट्री शॉट, वो इंट्रो शॉट ऋतिक का, वो आंखें खत्म, वहीं पे ऋतिक ने खत्म कर दिया वो सब। पूरा एक रॉ ग्रज दिखता है। सेकंड शॉट वो ट्राइसेप वाला, एंड हम लोग जो वो नॉइस और ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, यार आप उस शॉट में देखिए, वहां आपको दिखेगा वो ग्रेन्स एंड नॉइस। एंड क्योंकि ना एक तो क्या है कि वो जो जहाँ पे उन्होंने शूट किया वो मुझे लगा रियल लोकेशन है, जो पूरा कटाना वाले जो फाइट्स है ना वो रियल लोकेशन में शूट, इसलिए ना आपको वहां का जो ब्लर होता है ना, कैमरा ब्लर या फिर जो भी आप फील्ड ऑफ डेप्थ कह लो, पूरा वो अलग दिखता है। और जहां जहां ग्रीन स्क्रीन यूज हुए ना, जैसे इसके बाद का वाला शॉट, वो ट्रेन वाला शॉट, अरे या फिर वो बिकनी वाला शॉट के क्या रखा, उसमें आपको दिखेगा पता है कि वो जो फ्लावर्स ग्रास वाला है ना, वो आपको एक लाइन में दिखेंगे, उसके जस्ट पीछे सडन आपको ऐसा लगे किसी ने गॉसियन ब्लर डाल दिया पूरा। अरे यार अगर जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है पूरी, उसमें क्या होता है ना कि ढेर सारे लेयर्स होते हैं। हाँ, लेयर्स वाइज हम लोग एडिटर भी हैं तो हम लोग आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, कि अगर कोई भी कैमरा वर्क कैसे करता है, अगर हमारे चेहरे पे ही अगर फोकस सेट हो रहा है ना, तो आंखों का अलग फोकस होगा, नोज का अलग, फोरहेड का अलग, और इसका नेक का अलग, क्योंकि ये 4 अलग अलग लेयर्स के तरीके से कैमरा देखिए। ग्रीन स्क्रीन पे तो सभी शूट करते हैं, अरे यार, बट वहां पे एडिटर का काम क्या होता है, वो उसको ब्लेंड करना, उसको मर्ज करना, वही इसमें मिसिंग था। आप देखिएगा, नोटिस करिए, आपको हर किसी का वो शार्प एजेस नजर आएगा। अरे यार मुझे पूरा बोर्ड वाला सीन देखिए, वो पूरा शार्प एकदम ऐसा लग रहा है। इवन आप इसी के बाद एक और शॉट देखिए, वो आसमान वाला सतरंगी आसमान आपको दिखे। आप कैरेक्टर को नोटिस करिए, इसमें बॉडी पे लाइट्स अलग हैं, बैकग्राउंड वेदर का लाइट्स अलग है। इसमें ब्लेंड छोड़ो, उनकी कलर ग्रेडिंग भी कैसी। एक तो मेरे को आप नहीं समझ में आ रहा है, आप क्यों अपना वीएफएक्स डिपार्टमेंट है तो आप चेंज करो भाई, रेड चिली से करो आप काम ना जाके। अरे यार यार तो बदल देगा, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ, वॉर 1 देखी थी हमने 2019 की, बहुत अच्छा था वो। वॉर 1, पठान देखा, वीएफएक्स थोड़ा सा डाउन, फिर पठान 3 और नीचे, अब तो एकदम धस गया। मतलब आप समझ रहे हो, आपका ग्राफ गिरता जा रहा है कंटिन्यू, जबकि उसका उल्टा होना चाहिए। एंड जो कि हमें टाइगर 3 के एंडिंग में जो हमें दिखा था पोस्ट क्रेडिट, उसका क्या क्वालिटी दिखा था हमें भाई, क्या लाइटिंग, मतलब वो लग रहा था कि अयान मुखर्जी का वर्क है। ये तो मुझे लग रहा है किसी और ने बनाया, मुझे तो है कि वो किसी और ने बनाया, ये किसी और ने बनाया, अलग अलग दिख रहे हैं, ये सेम नहीं है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि क्रिएटिव फ्रीडम में भी दिया गया शायद। बट फिर वही है कि आपको वहां मिला यहाँ नहीं मिला, ये भी है क्या कि आपको वहां
दे दिया ये बार यहाँ क्योंकि दिया। इन्होंने अपना वो कहते हैं ना एक सेम प्रीसेट आपने हाँ, बना लिया है हर मूवी का। एक प्रेसेंट रखा है कि एक बिकिनी शॉट स्पाई यूनिवर्स का एक बिकिनी शॉट दे देंगे, एक चेस सीक्वेंस दे देंगे, एक बर्फ में दे देंगे, और बर्फ में दोनों हमारे मेन। और वो बर्फ में वो क्या था भाई, वो ऐसा लग रहा है माउंटेन ड्यू का एड उठा के वहां से सीधे यहाँ मैं दिखाता हूँ ठीक है। ये देखो आप माउंटेन ड्यू का एड, ये देखो आप इसका डिफरेंस दिख रहा है। नहीं है, दिखेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं। दोनों के ना बैकग्राउंड ब्लर देखो, दोनों का ब्लर देखो आप, ये जो स्नो दिख रहा है दोनों का, सिर्फ कलर का अंतर है, सिर्फ कलर। ये थोड़ा सा व्हाइट है, ये थोड़ा सा ब्लूइश है, और दैट्स इट। ये 300 करोड़ की मूवी है, ये 150 का है। मतलब मोटा मोटी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लापरवाही की गई है। या तो फिर इन्होंने मान लिया कि ऑडियंस यहाँ एकदम चोंग है, इनको कुछ आइडिया नहीं है। सच में आप हम लोगों को, मतलब जो भी हमारे जैसे नॉर्मल ऑडियंस, आप उनको फुद्दू समझ रहे हो कि ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मैं कहता हूँ स्टोरी में दिमाग नहीं लगाएंगे। वायरफ का जो स्पाई यूनिवर्स है, स्टोरी में एक बार को मान लेता हूँ कि ऐसे मिशन इम्पॉसिबल अगर हमने देखा। अरे यार कहाँ तुम नाम ले लियो उसका। चलो मैं छोड़ता हूँ MI का, भाई आप देख लीजिए वो रियल में वो रैंक हो यार। मैं कहता हूँ MI छोड़ो, फास्ट एंड फ्यूरियस लेते हैं। फिर तुम फास्ट एंड फ्यूरियस में स्टोरी नहीं होती, फास्ट एंड अभी जो मूवीज चलती है वो स्टोरी नहीं होती, मैं मान लेता हूँ, बट एटलीस्ट वो VFX पे तो काम करते हैं। वो आपको जो उनका विजन है वो दिखाते हैं। ये इनका विजन कुछ और है, दिखा कुछ और है, प्रेजेंटेबल तो मेरे को तो लग ही नहीं रहा है। ओवरऑल यही है कि हम लोग डिसअपॉइंटेड है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे NTR की गलती है कि एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। एंड यार मुझे कहीं एक्सप्रेशन, इवन वो बर्फ में क्लाइमेक्स फाइट किया है इन्होंने, उसमें भी क्या एक्सप्रेशन है, वो कुछ नहीं कर रहा। एंड इवन वो ट्रेन पे कूदा वो इंसान टस से मस नहीं हुआ है। बाल एक तो भाई इनका बाल नहीं खराब हो रहा। वेल मेंटेन्ड है अच्छी सर, नहीं होता है। मैं कहता हूँ चलो, मैं कहता हूँ सब छोड़ो, ठीक है। आप ना जैसे यहाँ पे गलती किसकी है, आदित्य चोपड़ा की है कि अयान की है कि NTR की है, किसकी है? क्वेश्चन ये आप लोग समझो, आपको जिसका लग रहा है आप लोग कमेंट करो। क्योंकि हमारा काम ब्लेम नहीं है, हमारा काम है प्लीज वायरस के उनके टीजर पे भी जाके कमेंट करो। बस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं, ज्यादा नहीं खींचते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो, और साथ ही में सब्सक्राइब करें ताकि हम दोनों आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आ सके। सच्ची वाली।